वेलकम क्लास। स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के चैप्टर 2 की। कक्षा 8 का चैप्टर 2 है अपने एक चर वाले रैखिक समीकरण, और उसमें हमने जो पहले पढ़ा था वो एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली 2.1 तक कंप्लीट कर लिया था। के क्वेश्चन 8 हमने कंप्लीट किए थे। आज अपने क्वेश्चन 9 की बारी है। अपने को डेली क्लास मिलेगी, डेली पढ़ाई करनी है आपको, और अपने बड़े भाई बहनों को भी बता देना जो ये वीडियो नहीं देख रहे हैं उनको भी कि कक्षा 9 की 3 बजे और 10 की 4 बजे क्लास मिलने वाली है। और जल्द ही आपके 11वीं और 12वीं की क्लासें भी शुरू होने वाली है। तो चैनल को आप क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो यदि नहीं किया है तो, और बेल आइकन दबा लो और लोगों में शेयर करो ताकि क्या है वीडियो सब तक पहुंच सके। तो बात कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 है अपने 7x माइनस 9 बराबर 16। सवाल क्या है आपका? 7x माइनस 9 बराबर 16। जो पिछली क्लास थी हमने उसमें क्वेश्चन किए थे एक पक्षांतरण से, एक तुलनात्मक से। अब हम अपने सारे सवाल पक्षांतरण से करेंगे। और सवाल नंबर 9 देखो, इसमें आपको क्या करना है, इस 7x के साथ में जो ये 9 है उसका पक्षांतरण करना है। तो लिखो कि 9 का पक्षांतरण करने पर, 9 का पक्षांतरण करोगे तो क्या होगा, 9 का पक्षांतरण करोगे तो 7x बचेगा और बराबर में क्या आएगा 16। और 9 के साथ चिन्ह किसका है, माइनस का, और माइनस का पक्षांतरण करते हैं तो क्या बनता है, प्लस बनता है। तो इसमें क्या कर लो, 9 जोड़ लो। अब इतना काम करने के बाद आप लोग देखो, 9 हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब 9 ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के देख लेना है कि 16 और 9 कितने होते हैं, 25। और वो किसके बराबर है, 7x के बराबर है। तो x का मान क्या आ जाएगा, आप लोग देखो कि x का मान आ जाएगा 25/7। अब 25/7 क्यों आया है, क्योंकि ये 7 क्या है, आपके गुणा में है। और गुणा का जब पक्षांतरण करते हैं तो संख्या किस में चली जाती है, आपके भाग में चली जाती है। तो आपके आंसर क्या आ गया, x बराबर 25/7। तो ये आपका क्या है, आंसर है। इतनी बात समझ में आई तो आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके 14y माइनस 8 बराबर 13। 14y माइनस 8 बराबर 13 आपके देखो कि सवाल हल करना है अब सिर्फ पक्षांतरण से। और पक्षांतरण से हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 8 का पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो लिखो आप कि 8 का पक्षांतरण करने पर, 8 का पक्षांतरण करने पर क्या होगा, 8 का पक्षांतरण करने पर 8 माइनस का है तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, प्लस में। तो लिखो 14 बराबर 13। और क्या होगा, 8 माइनस का है तो हो जाएगा आपके प्लस का। अब आपको क्या करना है, 13 प्लस 8 कितना होता है, 13 प्लस 8 होता है 21। और इधर आ जाएगा आपके 14y। तो y का मान निकालना है। 14 से अपने को दिक्कत है तो 14 को उठा के क्या कर दो, 21 के नीचे भाग में लिख दो। क्यों लिख दो, क्योंकि यहाँ पे y के साथ गुणा में है। तो आपके जब पक्षांतरण होगा तो क्या हो जाएगा, इसका भाग हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 21/14। इतना काम करने के बाद अब क्या करो, क्या आपको पता है कि 21 और 14 दोनों ही किसके पहाड़े में आते हैं, 7 के पहाड़े में आते हैं। तो 21 और 14 दोनों में क्या कर लो, 7 का भाग लगा लो। 21 में 3 बार और 14 में 2 बार। तो y का मान क्या आएगा आपके, y का मान आएगा 3/2। और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। कि इतना काम कर लिया, आंसर आ गया अपना। आंसर आने के बाद आपको क्या करना है, आगे चलना है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखो क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 11 में 6p में से 6p के साथ में जो 17 है उसका क्या कर दो, पक्षांतरण कर दो।
तो आपके पीछे बचेगा 6p और बराबर में आएगा 9 और माइनस क्या हो जाएगा 17। और यहाँ पे आप एक लाइन लिख देना, कौन सी लाइन, 17 का पक्षांतरण करने पर। 17 का जब पक्षांतरण कर दोगे तो आपके क्या हो जाएगा, 17 का पक्षांतरण करोगे तो 17 प्लस का है अपने पास, 17 कैसा है, प्लस का है, और पक्षांतरण करोगे तो माइनस का हो जाएगा। के अब देखो कि 9 माइनस 17 कितना होता है, 9 माइनस 17 आपको पता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करना अपने को आता है, पर अभी आपके बड़ी संख्या माइनस की है और छोटी संख्या प्लस की है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इन दोनों का अंतर लोगे, मतलब इन दोनों को माइनस करवाओगे कि बड़ी में से छोटी माइनस करो आप, बड़ी में से छोटी माइनस करोगे तो आपके उत्तर क्या आएगा, 8। अब बात करते हैं चिन्ह की। जो आपके बड़ी संख्या है, जो आपकी बड़ी संख्या है, ये इस बड़ी संख्या का चिन्ह ही आपके उत्तर का चिन्ह होगा। हमेशा माइनस में क्या करना है, अंतर निकालना है दोनों संख्याओं का। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आपको पता है 8 का है, और आपके अब ये देखना है कि चिन्ह प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। कि चिन्ह प्लस और माइनस का निर्धारण करने के लिए बड़ी संख्या को पकड़ो, और बड़ी संख्या का चिन्ह कैसा है, माइनस का, तो उत्तर भी आपके क्या आएगा, माइनस का 8। और ये है 6p के बराबर। अब अपने को क्या करना है कि अपने को तो 6p का मान नहीं चाहिए, अपने को तो चाहिए सिर्फ p का मान। सिर्फ p का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ p का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिर्फ p का मान निकालने के लिए 6 का क्या कर दोगे, पक्षांतरण। 6 का पक्षांतरण करने पर, और जब 6 का पक्षांतरण करोगे तो क्या बनेगा, p बराबर माइनस का 8, और 6 कहाँ आ जाएगा, बटा में। अब आप देखो कि इसमें क्या करते हैं, इसमें हम दोनों में 2 का भाग करते हैं। दोनों में 2 का भाग क्यों करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही आपके क्या है, ये दोनों ही आपके 2 के पहाड़े में आते हैं। तो 8 में भाग लगाया कितने बार, 4 बार, और 6 में भाग लगाया 3 बार। तो आपके आंसर आया p बराबर माइनस पहले से है 4/3, और ये आपके क्या है, इस समीकरण का उत्तर है। जब आपके समीकरण का उत्तर आ गया तो आप क्या करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 आपके लास्ट है इसका, हाँ। और क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको x का मान ज्ञात करना है। तो इसके साथ में कौन है, 1 है, तो 1 का क्या कर दो, पहले पक्षांतरण कर दो। 1 का पक्षांतरण करने के लिए आप क्या करोगे, पहले लिखोगे कि 1 का पक्षांतरण करने पर, 1 का पक्षांतरण करने पर क्या होगा कि x/3 तो आपके ऐसा ही रहेगा, और बराबर में 7/15 लिख दो। अब 1 का पक्षांतरण किया है, प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, आपके माइनस का हो जाएगा। अब आप देखो कि 17/15 में से 1 कम करना क्या है, थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल कैसे है, ये तो है आपके भिन्न, और ये है एक संख्या, ये भिन्न संख्या है, और ये क्या है, पूर्णांक है आपका। तो भिन्न संख्या में से पूर्णांक कम करने के लिए आपको विधि का उपयोग करना पड़ेगा, और वो विधि क्या है आपके, वो विधि है लसपे वाली। अब लसपे आपको लेना पड़ेगा, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा। इसका एक सीधा रास्ता है कि लसपे विधि नहीं समझ में आती सर, लसपे नहीं लूंगा सर, कुछ और बताओ। तो कुछ और के लिए आप क्या कर दो, 15 को 1 से गुणा कर लो, और जिसके नीचे 15 है उसको वापस लिख लो। के 15 को 1 से गुणा कर लिया, और 7 का 7 लिखो, और नीचे वापस 15 लिख दो।
ये आपके इसका क्या हो गया, लसअ हो गया। अब इन दोनों को माइनस करो, 7 में से 15 माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके, 7 में से 15 माइनस करोगे तो इन 7 और 15 के बीच का अंतर कितना है, 8 का, और चिन्ह आपके 15 का जो है वो लगा दो, तो आएगा -8/15, और आएगा वो किसके बराबर, x/3 के बराबर। अब जब x/3 के बराबर आपके उत्तर आया है तो आप क्या करोगे, आगे चलोगे। आगे आपको उत्तर निकालना है सिर्फ x का, तो सिर्फ x का उत्तर निकालने के लिए आप क्या कर दो, x का उत्तर निकालने के लिए आप क्या कर दो, अभी अपने 3 का भी क्या कर दो, पक्षांतरण कर दो। इस 3 का पक्षांतरण करेंगे तो आगे लिखेंगे, आगे यहाँ पे है आपके, आगे हम क्या लिखेंगे कि 3 का पक्षांतरण करने पर, 3 का पक्षांतरण करने पर क्या होगा वो देखो आप, कि x बराबर क्या हो जाएगा, -8/15, -8/15, और ये 3 आपके भाग में है तो किस में आ जाएगा, पक्षांतरण होते ही गुणा में। अब 3 का आप क्या कर दो, 15 में भाग लगा दो 5 बार, क्योंकि 3 और 15 आपस में क्या है, कैंसिल होंगे, और 15 कितने बार कैंसिल होगा, 5 बार, तो उत्तर क्या आएगा, -8/5, और वो किसका उत्तर है, आपके समीकरण का उत्तर है। तो ये आपके क्या हो गई, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। अब जब 2.1 आपके पूरी हो गई है तो हम अब बात करेंगे 2.3 की। जो हमने पहले थ्योरी पढ़ी थी, जो हमने परिभाषाएं पढ़ी थी, उनका काम उतना ही था कि वो हमें रेखिक समीकरण की समझ देती थी। ये रेखिक समीकरण क्या होती है, कैसी दिखती है, उसके बारे में देखा था बस। उसका आगे कोई लेना देना नहीं है आपके, कि आपको क्या करना है, सिर्फ समीकरण को हल करना है, यदि समीकरण दी हुई है तो, और यदि समीकरण नहीं दी हुई है, जैसा कि आपके 2.2 में दिख रहा है, यहाँ पे कोई समीकरण नहीं दिया है आपके, पर यहाँ पे आपको समीकरण खुद से बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, समीकरण आपको खुद को बनाना पड़ेगा। अब खुद से समीकरण कैसे बनाते हैं, तो खुद से समीकरण बनाने वाले सवालों को बोलते हैं, जो आपके शब्द समस्या, मतलब ये वर्ड प्रॉब्लम है आपके, ये एक शब्दों के अंदर एक प्रश्न लिखा हुआ है आपके, और उसको आपको क्या करना है, पढ़ के एक समीकरण बनानी है पहले उससे, और उस समीकरण को हल करके अपने उत्तर को जानना है। अब समीकरण कैसे बनाते हैं, कि जो भी बात आपके ज्ञात करनी हो, या फिर जिसके बारे में भी पता नहीं हो अपने, कि अपने को क्या है कि संख्या के बारे में पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, संख्या को x मान लेते हैं। अब समीकरण बनाने के लिए चर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो चर हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, और उस चर को जब हम मान लेंगे तो आपके क्या हो जाएगा, चर मानने के बाद, के चर मानने के बाद आपके एक काम आसान हो जाएगा, और वो क्या है आसान काम, कि चर मानने के बाद एक समीकरण बनना आसान होगा। तो हम क्या करेंगे, 2.2 में 16 प्रश्न है, और उन 16 प्रश्न के समीकरण बनाएंगे, और उन समीकरण के आधार पे इन प्रश्नों का हल ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न क्या है वो आप पढ़ो एक बार, कि प्रश्न है आपका, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। क्या करोगे, वह संख्या ज्ञात करोगे, कि आपको संख्या ज्ञात करनी है। और उसने बोला है कि कोई संख्या है आपके पास, पहले से है, कि आपके पास मान लेते हैं पहले से कोई संख्या 2 है। अब ये बोलता है कि इस 2 में से आप क्या करो, 1/2 घटाओ। ये लो 1/2 घटा लिया, और जो 1/2 घटाया उसको क्या करो, 1/2 से गुणा करो, और जब गुणा करोगे तो वो 1/8 के बराबर आएगा।
अब 1/8 के बराबर आएगा, इसका मतलब हमने जो भी काम किया किस पे किया, इस संख्या के ऊपर किया। अब ये संख्या एग्जैक्ट अपने को पता नहीं है, हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 2/3 भी हो सकती है, 7/8 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना संख्या। तो अपने को अभी इसका अनुमान नहीं पता कि कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, जब आपके कोई संख्या पता नहीं हो तो उसको क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं। और x जब यहाँ पे आएगा तो हम क्या करेंगे, बाकी संख्याओं का पक्षांतरण करेंगे और x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो अपने क्या हो जाएगा, समीकरण की सहायता से वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये काम अपने को करना है। और इस काम को करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उस संख्या को x मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उस संख्या को x मानना पड़ेगा। अब संख्या को आप क्या कर लो, x मान लो कि माना। बहुत ही आराम से करने हैं इन सवालों को, टाइम लगता है तो लगने दो। माना वह संख्या बराबर x। मान लेते हैं कि संख्या आपके क्या है, x है। जब संख्या आपने x मान ली तो अब आप लिखो कि प्रश्नानुसार संख्या मानने के बाद क्या करना है, संख्या में से 1/2 घटाना है। और वो घटाने की बात कौन करता है, अपना प्रश्न करता है। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार संख्या में से 1/2 घटाया। और उस संख्या को जब 1/2 घटाने पे वापस कोई संख्या, कोई रिजल्ट मिलेगा हमें, उसको अपने को 1/2 से, परिणाम को 1/2 से क्या करना है, गुणा करना है। वो करवा लिया। अब गुणा करवाने के बाद आपको मिलेगा 1/8। कि 1/8 मिला आपके। और इस 1/8 को बराबर में लिख दिया कि संख्या में से आपको 1/2 घटाना है। और जब 1/2 घटा लो तो जो आपको उत्तर मिले उसको आप 1/2 से गुणा करो। और 1/2 से गुणा करते ही आपको 1/8 मिलेगा। अब जब इतना काम कर दिया है तो ये देखो कि ये आपके एक समीकरण बन गई। और इस समीकरण के लिए आप क्या कर लो, इस 1/2 को अंदर गुणा कर लो। कि इस 1/2 को हम क्या करते हैं, x और 1/2 से गुणा कर लेते हैं। जब x से गुणा करूंगा तो क्या होगा, एक x से गुणा होके क्या बनाएगा, x। और नीचे क्या हो जाएगा आपके बटा 2। और आगे माइनस 1 गुणा होगा 1 से और 2 गुणा होगा 2 से, तो क्या होगा 1/4। और वो किसके बराबर आएगा, आपके 1/8 के। इतना समझ में आया। तो हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। आगे आप देखो आगे क्या होगा। आगे थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं पहले, कि आगे हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो x के साथ में जो ये 1/2 और ये 1/4 और ये जो 2 है, उसका आपको क्या करना पड़ेगा, पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 1/4 का पक्षांतरण करेंगे। 1/4 का पक्षांतरण करने के लिए आप देखो क्या करना है आपको। 1/4 का पक्षांतरण आपके करोगे तो ये माइनस का है, इधर आएगा। जब पक्षांतरण होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, हो जाएगा प्लस का। पर अब आपको ये बात लिखने की जरूरत नहीं है कि हमने क्या किया कि 1/4 का पक्षांतरण किया, ये बात आपको नहीं लिखनी। जब ये बात नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, पक्षांतरण कर देना है। और 1/8 के पास में किसको लाना है, 1/4 को। और जब 1/4 और 1/8 दोनों प्लस में हो जाएंगे तो इसका क्या कर लेंगे, हम जोड़ कर लेंगे। तो जोड़ करो आप इसकी। अब जोड़ कैसे करोगे वो बताओ मेरे को, कि जोड़ करेंगे और वो भी कौन सी विधि से, लसप्य विधि से। अब आपके मैं आपको लसप्य विधि सिखाता हूं कि आपके पास क्या है, 1/8 है और उसमें आपको जोड़ना है 1/4। अब आपके क्या करना होता है, इन दोनों का लसप्य लेना होता है।
और लसप लेने के लिए आप इसको ऐसे लिख लो। ये लिखा आपने, 4 और 8 को आपने एक साइड में दो लाइनों के बीच में लिख लिया। जब लसप लेते हैं तो इस प्रकार लिखा जाता है। फिर क्या करो, अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होती है और 3, 5, 7, 11 ऐसे आगे चलती है। और भी होती है 13, 17, उसके बाद 19, ऐसे अभाज्य संख्याएं आगे चलती जाती है। तो जब ये काम हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आगे चलना है। और आगे कहाँ चलना है वो देखो कि 2 का भाग लगाओ 8 में, कितने बार लगेगा, 2 का भाग 8 में लगेगा 4 बार, और 4 में लगेगा 2 बार। दोनों में अलग अलग भाग करना है। उसके बाद फिर 2 का भाग लगता है तो और 2 का भाग लगा दो कि 4 में कितने बार लगा, 2 बार, और 2 में लगा 1 बार, लगा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद फिर 1 में तो भाग नहीं लगता, छोड़ दो, 2 में लग रहा है तो लगाओ। 2 में किसका भाग लगा दिया, 2 का, तो आया 1 और 1। अब नीचे 1 और 1 आते ही आपके ये क्या हो गया, लसपे पूरा हो गया। और लसपे पूरा होते ही आपके क्या करना है, इन संख्याओं का गुणा कर लेना है। इन संख्याओं का गुणा क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, और गुणा किसके बराबर आएगा, आपके 8 के बराबर। तो इन दोनों की जगह आपको क्या कर लेना है, अपना लसप लिख लेना है। 8 लिख लिया सबने। जब 8 लिख लिया तो अब इस 8 को, ऊपर वाले 8 को पकड़ो, मतलब जो आपके पहला हर है उसको पकड़ो और इसमें भाग करवा दो। क्या करवा दो, इसमें भाग करवाया। और भाग करवाने पे 8 का भाग 8 में करवाऊं तो क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। और उस 1 को पकड़ो और क्या करवा दो, इस 1 को पकड़ना है आपको और ऊपर वाले अंश से गुणा करवाना है। इससे आपको क्या करवाना है, गुणा करवाना है। और जब आप गुणा करवाओगे तो 1 गुणा 1 क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। और यदि बीच में प्लस का चिन्ह है तो नीचे उतार लो उसको, उस प्लस के चिन्ह को या माइनस के चिन्ह को आपको नीचे उतार लेना है। फिर आगे 8 के साथ जैसा काम किया 4 के साथ भी करो, कि 4 को पकड़ो और 8 में भाग लगवाओ। 8 में भाग लगवाओगे तो क्या मिलेगा, आपको 2 मिलेगा, यहाँ पे 2 लिखो। और इस 2 का गुणा करवाओ किससे, 1 से। इस 2 का गुणा करवाना है 1 से तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये आपके लसप लेने की विधि है। अब इतनी बात क्यों बताई है कि कक्षा 6 में ये सिखाई जाती है आपको, और फिर 7 में आप इसकी प्रैक्टिस करते हो, और 8 में सीखने के बाद इसका प्रयोग करते हो। पर 6 से सरकार ने धक्का दिया, 7 में आ गए, 7 से धक्का दिया 8 में आ गए। मतलब 6 और 7 में तो पढ़ाई नहीं की, इसलिए इसको पूरा आपके चार्ट बना के दिखा रहा हूं कि कौन सी संख्या में भाग करना है, किसका करना है, और भागफल का किस में गुणा करना है। वो सारे तीर मैंने आपको लगा के दिखा दिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लेना। और जब भी आगे काम आएगा, जब भी इसका काम आएगा, मतलब आगे और भी आपके भिन्न संख्याओं की जोड़ घटाव ये करना पड़ेगा। जोड़ और घटाव में यही विधि का उपयोग आपको करना है। तो अब ये जो आपने लसप पे लिया था, इसका इसका आपने लसप पे विधि से जो हल किया था वो क्या मिलेगा, x/2 किसके बराबर आएगा, लसप पे लेने के बाद ये 8 1+2, 1+2/8 के बराबर। इसका लसप लेने के बाद आपको क्या मिलेगा वो देख लो। आपके ये तो आपकी क्या है, विधि है। ये पूरी आपके क्या है, विधि है। और ये आपके क्या है, इसका हल है। तो इस हल को आपको क्या करना है, अलग से देखना है। और अब आप क्या कर लो, अब आप इसको क्या कर लो, हल कर लो। ये लसप लेने के बाद ये मिलेगा आपको डायरेक्ट, इतना आपको तीर लगाने की जरूरत नहीं है। और x बराबर आपके क्या मिल जाएगा, x/2 बराबर 3/8। अब जब 3/8 मिला है तो आपको क्या करना है, आपको तो सिर्फ किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है।
तो इस 2 का भी क्या करो, पक्षांतरण करो। और 2 का पक्षांतरण करोगे तो क्या होगा वो बताओ मेरे को। 2 का पक्षांतरण करोगे तो 3/8 के ये क्या आ जाएगा, गुणा में। और गुणा में आते ही ये 2 क्या करेगा, 8 को थोड़ा कम कर देगा। और x बराबर क्या आ जाएगा आपके 3/4 के। x बराबर आपके क्या आया, 3/4 आया। और 3/4 आते ही आपको क्या करना है, अब आपको आपका उत्तर देखना है कि ये आपका उत्तर है। ये आपके क्या है, आपका उत्तर है। कौन सा, ये x बराबर 3/4 आपका उत्तर है। आपको संख्या ज्ञात करनी थी, और संख्या किसके बराबर है, x के बराबर है। और x आपका किसके बराबर है, 3/4 के बराबर है। परंतु आप सबसे लास्ट में एक बात लिख के आओगे। क्या लिख के आओगे वो मैं आपको बताता हूं कि सबसे लास्ट में आप x बराबर 3/4 नहीं छोड़ोगे, ये उत्तर नहीं है आपका। आपको ये लिख के दिखाना पड़ेगा कि मैंने क्या किया, कि मैंने किसका उत्तर निकाला है। मैंने संख्या का उत्तर निकाला है, तो संख्या क्या आएगी आपके, कि लिखना सबसे लास्ट में। अतः वह संख्या, क्या लिखोगे, अतः वह संख्या क्या है, अतः वह संख्या है आपके 3/4। और ये आपका, ये लाइन आपकी लास्ट में, सबसे लास्ट में उत्तर होगी। जितने भी सवाल करो उन सब में आपको ये लाइन लिख के आनी है। तो ये आपके जो क्वेश्चन 1 था प्रश्नावली 2.2 का, वो कंप्लीट हुआ है। और मेरे को लगता है आज की क्लास में इतना ही पढ़ना काफी है। तो आज मैं लेता हूं आपसे अलविदा, और आपको बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।